हेलो। हेलो। अच्छा, आवाज आ रही है। ओके ओके, आवाज आने लगी, वेरी गुड। तो लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन। कल देखो मैंने बात की थी इस तरीके से। एक मेरे पास इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, दोनों के बीच में एक क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, और इस कैपेसिटर पर कुछ चार्ज है Q नॉट। स्प्लिट चार्ज है -Q नॉट। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगी। करंट फ्लो कब होगी? जब यहां से चार्ज इस तरफ से जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी देखो क्या करने वाले हैं। ऐसे देखो, मैंने इसको बंद कर दिया। अब क्या हुआ, यहां से करंट फ्लो, करंट जब फ्लो होगी तो यहाँ का चार्ज, जो क्यू नॉट चार्ज था, यहाँ से चार्ज यहाँ जाएगा, और जाएगा चार्ज, और जाएगा चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज है क्यू नॉट, वो लगातार चार्ज क्या कम होता जाएगा, बताओ? क्या वो चार्ज लगातार कम होता जाएगा? स्नेहा बेटा बताओ, क्या ये चार्ज लगातार कम होता जाएगा जो यहाँ पे चार्ज है? मान लो यहाँ पे चार्ज था अपने पास 100 कूलम, चार्ज गया, रह गया 99, फिर और चार्ज गया, रह गया 98, फिर 97, 94। तो लगातार क्या हो रहा है, यहाँ का चार्ज लगातार कम होता जाएगा, है ना? अब बताओ, जब ये चार्ज यहाँ से कम हो रहा है तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ की एनर्जी कहाँ जा रही है? इसके अक्रॉस चली जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू, यहाँ की एनर्जी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, इंडक्टर के अंदर आ जाएगी। यहाँ की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है जो, वो कहाँ पे आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगी। अब क्या होगा, जब ये फुल एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आ जाएगा। अब बताओ, यहां पर जैसे देखा मैंने इसको, अब ये जो है, इसके पास एनर्जी है, तो अब ये एक्ट लाइक अ बैटरी। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, अब ये अगेन क्या होगा, चार्ज होगा। यहाँ की एनर्जी कहाँ आएगी, इसके अंदर आएगी। बताओ, यहाँ की एनर्जी अब कहाँ आने वाली है, यहाँ पे आने वाली है। इसको ऐसे देखो क्या हो गया ये, इस तरीके से देखो। इंडक्टर अब बात काम करेगा
लाइक अ बैटरी काम करने वाला है। ठीक है, अब ये बैटरी तरीके से काम करेगा। जब बैटरी तरीके से काम करेगा तो ये दोबारा क्या होगा, चार्ज होगा। फिर ये इसको चार्ज करेगा, इसको एनर्जी देगा, फिर ये इसको एनर्जी देगा। तो ये एक तरीके से क्या होगा, एनर्जी लगातार क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। यहाँ पे यहाँ का चार्ज भी लगातार क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अब देखो, यहाँ पर चार्ज है अपने पास किसी टाइम टी पर, एट टाइम टी। क्यू माइनस क्यू सी, ये एल, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है आई। ठीक है, इसमें लगाने वाले हैं केवीएल। अप्लाई कर दो केवीएल, क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर, क्यू अपॉन सी, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर, कैपेसिटर का। एल डी आई अपॉन डी टी, वही किसके क्रॉस होगा, इसके क्रॉस होगा। अब देखो, क्यू अपॉन सी, एल, करंट क्या होती है, डी क्यू अपॉन डी टी। अब बताओ यहाँ पर करंट क्या माइनस डी क्यू अपॉन डी टी होगी। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ का जो चार्ज है लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए साइन के लगाया मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगाया। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस एल डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। क्यू अपॉन सी इंटू एल इक्वल्स टू माइनस डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको देखो मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, क्यू अपॉन एल सी। इस साइन नेगेटिव को यहाँ ले गए। ठीक है, अब इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ एस एच एम की इक्वेशन से। एस एच एम क्या बोलती है, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये क्या होता है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये साइन हटता है, क्या आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। अब पूरी इसी इक्वेशन को क्या करने वाले हैं हम लोग, चेक करने वाले हैं कितनी ये इक्वेशन मैच करती है एलसी ऑसिलेशन से। तो देखा हमने, डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एल सी और क्यू। जो काम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वही काम यहाँ पे कौन कर रहा है, चार्ज कर रहा है। जो काम यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर करेगा वही काम यहाँ पर कौन करेगा, वन अपॉन एल सी करेगा। क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं जो चार्ज है यहाँ पे ऑसिलेट करने वाला है, टाइम के फंक्शन में क्या करने वाला है, ऑसिलेट करने वाला है। बताओ, यहां तक कहानी सभी क्लियर हुई। ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, वन अपॉन एल सी। ओमेगा कितना हो गया, वन अपॉन अंडर रूट एल सी। टाइम पीरियड कितना हो गया, ओमेगा क्या होता है, टू पाई अपॉन टी।
1/2 पाई 1/√LC। अब देखो यहाँ पर a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x क्या आता है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पे देखो क्या आता है, सॉल्यूशन क्या आता है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बताओ ये इक्वेशन आपको याद है क्या, बताओ। SHM की इक्वेशन ये वाली याद आ रही है आपको, इसका सॉल्यूशन ये आता है। अब बताओ यहाँ पर a क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, ओमेगा देखो ये वाला, और फाई क्या होता है, इनिशियल फेज। अगर आपको अब बोला जाए d2q अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर q, तो बताओ यहाँ पर आपको इसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लिख पाएंगे तो आप लोग, इसका सॉल्यूशन लिख पाएंगे आप लोग, बताओ। जैसे हमने यहां से यहां आए थे, लिख के देखो क्या आएगा, देखो एक बार चेक करो आप लोग। Q इक्वल्स टू मैक्सिमम चार्ज कितना था, Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे Q नॉट क्या है, चार्ज का एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम चार्ज ऑन वन प्लेट कितना हो सकता है, Q नॉट हो सकता है। कितने लोग इसको लिख पाए, बताओ। इस इक्वेशन को लिखने में किसको दिक्कत हुई, बताए। बहुत अच्छे है। अब देखो मेरे पास Q की वैल्यू आ गई, Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अब निकालना है करंट, करो। करंट कितना आएगा, देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दें, Q नॉट ओमेगा साइन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई, फाई नॉट। मैक्सिमम करंट कितनी यहाँ पर हो गई, Q नॉट ओमेगा।
फाई इक्वल्स टू 0, इनिशियल फेज कितना है यहाँ पे 0 है, तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। करंट कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ हो जाएगी आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। एनर्जी इन कैपेसिटर कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, या बोले हम क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। रखो यहाँ पर वैल्यू क्यू की, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c इक्वल्स टू इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये एनर्जी किसके अंदर हो गई, एट टाइम टी इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर किसी टाइम टी पर इतनी एनर्जी हो गई। एनर्जी इनसाइड इंडक्टर कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। रखो यहाँ पर वैल्यू, हाफ एल आई की वैल्यू आई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर आई नॉट की रखें यहाँ पर कितनी है, देखो मेरे पास क्यू नॉट ओमेगा, हाफ एल क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 1/LC। पुट करो यहाँ पर वैल्यू, देखो कितनी यहाँ पे आएगी वैल्यू, क्यू स्क्वायर नॉट स्क्वायर अपॉन 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। देखो यहाँ पर एक वन, इसको लिख रहा हूँ, वन लिख रहा हूँ मैं, इसको लिखा 2, इसको लिखा 3, इसको लिखा 4, इसको लिखा 5। बताओ 1 2 3 4 5 किस लाइन में आपको दिक्कत है, किस स्टेप में आपको दिक्कत है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी यहाँ पे, आई नॉट कॉस ओमेगा टी निकाली आपने, ये वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, कितना हो गया, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आई नॉट की वैल्यू कितनी यहाँ पे लिखी है, देखो क्यू नॉट ओमेगा पुट कर दिया आपने। उसके बाद में ओमेगा स्क्वायर कितना निकाला आपने था, 1/LC, इतना हो गया। पूरे को सॉल्व किया, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c इनटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर, वेरी गुड। अब देखो इसके आगे चलने वाले हैं। किसी ने आपसे पूछा कि टोटल एनर्जी एट टाइम टी कितनी होगी। आपका आंसर होगा इंडक्टर के अंदर एनर्जी प्लस कैपेसिटर की एनर्जी, दोनों को आप ऐड कर दो। यहाँ पे कितनी एनर्जी आपने निकाली, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ एनर्जी कितनी है, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों में क्या कॉमन है, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c कॉमन है, अंतर बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी
प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2, है ना? क्यों नहीं यार का 1, इसने बेटा सभी को पता है 1 होती है ना। अब बताओ यहाँ पे टोटल एनर्जी जो भी आई क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रही है? ये जो एनर्जी आई है क्या टाइम पे डिपेंड कर रही है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी। डन, चलो आगे चलते हैं। इसको ट्राई करो एक बार आप लोग। ट्राई करो इसको एक बार।
बताओ पहला पार्ट क्या सॉल्व हुआ, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट सॉल्व हुआ, आपसे बताओ सबसे आसान है ए पार्ट। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, वेरी गुड स्नेहा बेटा, आगे भी करो सॉल्व, हो जाएगा डेफिनेटली, बी और सी हो जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो पहला देखो, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू 300 वोल्ट। एक कैपेसिटर था, इसको चार्ज किया गया 300 वोल्ट से, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा देखो, सी वी, सी कितना है 25 माइक्रो 10 के माइनस 6, वी कितना 300, कर दिया मल्टीप्लाई यहाँ पे 7.5 इंटू 10 माइनस 3, ये तो हो गया चार्ज, इतना आ गया चार्ज, ठीक है। इट इज देन कनेक्टेड टू अक्रॉस अ 10 मिली हेनरी इंडक्टर। अब क्या हुआ, चार्ज कैपेसिटर को, अब ये चार्ज हो चुका है, इसके बाद इसको कनेक्ट किया गया है एक इंडक्टर से, ठीक है। क्या होने वाला है, एलसी ऑसिलेशन होने वाला है। फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, 1/2 अंडर रूट एल सी, 2 पाई कांस्टेंट, एल की वैल्यू कितनी है 10 मिली हेनरी, सी कितना दे रखा है 25 माइक्रोफैरड, सारी वैल्यू आप पुट करो, 10 25 माइनस 6, ठीक है। ये हुआ आपका 10 इंटू 25, ये पूरा हो गया 1/5 इंटू 10⁻⁴, 2 पाई, पूरा सॉल्व किया हमने तो आंसर आया मेरा, एफ की वैल्यू आई 1/10 पाई 10⁻⁴, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1000/पाई, ये आया, बताओ ए पार्ट हुआ सॉल्व, सही है। वेरी गुड, ये सही आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट सॉल्व करते हैं।
potential difference across capacitor and magnitude of circuit current 1.2 millisecond after the inductor and capacitor are connected. ओके, तो यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. Q इक्वल्स टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, अब देखो यहाँ पर एट टी इक्वल्स टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू जीरो बताओ चार्ज कितना था जब कनेक्ट किया था कैपेसिटर को, जब कनेक्ट किया था कैपेसिटर को इंडक्टर से, तब उसके ऊपर चार्ज कितना था? क्यू नॉट चार्ज था. टी कितना रख दिया मैंने? जीरो. तो यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई टू. यानी क्यू हो गया क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. बताओ, ये इक्वेशन समझ में आई आपको? आई इनिशियल फाई निकालने वाली, उसने बोल रखा है ना, देखो यहाँ पे इट इज देन कनेक्टेड अक्रॉस 10 मिली हेनरी. उस समय इसके पास इतना चार्ज था. t इक्वल टू जीरो पर इसके पास चार्ज था, मैक्सिमम चार्ज था. तो क्या रखेंगे यहाँ पे? t रखा मैंने जीरो, q रखा मैंने q नॉट, साइन फाई की वैल्यू कितनी हो गई? वन. फाई कितना हुआ? पाई बाई टू. ये बन गई अपने पास इक्वेशन. क्या पूछा गया? आप फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर. Q इक्वल टू कितना होता है? CV. क्या किया मैंने? इसको C से डिवाइड कर दिया. पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. V इक्वल्स टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 300. ओमेगा की वैल्यू, फ्रिक्वेंसी निकाली हम लोगों ने, कितनी आई थी? 1000 पाई. ओमेगा कितना आया? 2 पाई एफ. रखो यहाँ पे, रखते इसको, रखो यहाँ पे. 2 पाई एफ टी प्लस पाई बाई टू. फ्रिक्वेंसी पता है, टाइम पता है 1.2 मिली सेकेंड. सॉल्व करो उसको, कितना आएगा देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे निकालो. यहाँ पर आप चेक करो, सारी वैल्यू पुट करो. बताओ v की वैल्यू कितनी यहाँ पर आई? सॉल्व करने पर v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई?
अरे एफ तो निकाल दिया हम लोगों ने। 1000 अपॉन पाई। टी कितना है? 1.2 मिली सेकेंड। 1.2 इंटू 10⁻⁻3। कुछ भी नहीं आया क्या? साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा कॉस 2 पाई। एफ की वैल्यू 1000 अपॉन पाई। टी की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻3। ये सही कट गया। पाई से पाई कट गया। कितना हुआ देखो ये? 300 कॉस 2.4। आंसर आ गया। कॉस 2.4 के लिए मुझे पता नहीं है, इतना रहने दो। अब देखो यहाँ पर, फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 1.2 मिली सेकेंड। बताओ लास्ट वाला कर पाएंगे? ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो क्या करने वाले हैं। एक क्वेश्चन कर देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। देखो
सॉल्व करो उसको। सिक्स का डी आया आपका आंसर। इसको चेक करो। कॉस फाई कितना होता है, आर अपॉन जेड। अपॉन कर दिया, कॉस फाई आर अपॉन जेड वन आर अपॉन जेड टू। कितना हुआ देखो, हुआ 1/2 अपॉन 1/4 ऊपर 1/Z1 इक्वल्स टू 1/Z2। सॉल्व कर लिया इसको। Z2 अपॉन Z1 आया 2। पहले कितना था, Z1 1, अब कितना हो गया 2। कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 100%। आंसर कितना हुआ, 7 का हुआ डी। अब बात करते हैं 6 की। वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283, वी नॉट कितना है 283 है। चलो आर कितना है, ये एल है, ये सी है। देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच मैक्सिमम पावर
मैक्सिमम पावर कब आएगी? कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी? 1। वो कब होगी? आर अपॉन जेड। आर की वैल्यू कितनी हो जाए? जेड के इक्वल। ऐसा कब होगा? जब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होगा। ऐसा होने पर फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। एल पता है, सी पता है, सारी वैल्यू पुट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। बताओ यहाँ पे क्या आंसर आपका आया? स्नेहा बेटा बताओ, फर्स्ट वाले का आंसर सॉल्व करके क्या आया? अपने मोबाइल या लैपटॉप के कंप्यूटर से सॉल्व कर लो उसको, कैलकुलेटर से। सारी वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। 50.3 सही है। चलते हैं आगे। अब देखो मेरे पास क्या है। एक ये आयरन का बॉक्स है समझ लो, ठीक है। अब बताओ अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकल पाएगा? बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस आयरन से बाहर निकल पाएंगी? आयरन क्या होता है? आयरन क्या होता है बताओ? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बहुत डेंस होती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो जाएंगी, ऐसे घूम के यहाँ पे दोबारा आ जाएंगी। इस तरीके से जो फ्लक्स इस रीजन में है, जो फ्लक्स की डेंसिटी यहाँ पर है, क्या वही फ्लक्स की डेंसिटी यहाँ पर होगी? बताओ, जो नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस यहाँ पर है, क्या वही नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर होंगी? ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास, देखना आप, यहाँ पर इस रीजन में जो फ्लक्स है वो है मेरे पास फाई। नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लूप्स मेरे पास कितने हैं? n1 है, ठीक है। तो बताओ यहाँ से टोटल फ्लक्स,
इन लूप से कितना फ्लक्स पास होगा बताओ। क्या बोल सकते हैं, N1 फाई। यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस वो कितनी है, फाई है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ लूप्स मेरे पास है कितने हैं, N1। तो बताओ इन टोटल नंबर ऑफ लूप से कितना फ्लक्स पास होगा। क्या N1 फाई होगा। ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मेरे पास दूसरी जगह पर दूसरी मेरे पास कॉइल है। यहां पर N2 मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ लूप्स मेरे पास है। तो यहाँ पे कितना फ्लक्स मेरे पास आएगा, N2 फाई। ठीक है। इसको मैंने बोला प्राइमरी, इसको मैंने बोला सेकेंडरी। यहां पर वोल्टेज कितना होगा, V कितना यहाँ पे आएगा बताओ, N1 डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पर वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 कितना आएगा, N2 डी फाई अपॉन डी टी। अब बताना आप, क्या V2 अपॉन V1 की वैल्यू N2 अपॉन N1 होगी। अब बताओ इसका हम यूज क्या कर सकते हैं, बताओ यहाँ पर सोचो एक बार। क्या ये कॉइल्स का फॉर्मेशन अपने हाथ में है, कितने नंबर लूप्स यहाँ पे रख रहे हैं, क्या ये अपने हाथ में है बताओ। है ना। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे रखे मैंने 100 रखे लूप, यहाँ पे मैंने कर दिए 200 लूप कर दिए मैंने। ऐसी मैंने कॉइल बनाई यहाँ पर जिसके अंदर 200 लूप है, यहाँ पे कितने हैं, 100। अब क्या सोचना है यहाँ पर आप लोग केवल, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है 100 वोल्ट का। तो बताओ यहाँ से जो आउटपुट वाला होगा, ये जो आउटपुट होगा वो बताओ कितने वोल्टेज का होगा। 100 लूप में कितना है, देखो V1 प्रोपोर्शनल टू N1, V1 प्रोपोर्शनल टू N1, 100 100। मैंने यहाँ पे कितने कर दिए अब, 200 कर दिए। तो यहाँ का वोल्टेज कितना आ जाएगा, जितने ज्यादा लूप होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वोल्टेज होगा। नंबर लूप मैंने बढ़ा दिए तो वोल्टेज यहाँ पे बढ़ जाएगा। सही आंसर आपका कितना हो जाएगा, 200 वोल्टेज। अब सोचो यहाँ पे एक बात सोचो आप यहाँ पर क्या, कि अगर मैंने ये N2 मैंने 50 कर दिए होते, मैंने यहाँ पे 50 कर दिए होते, तो यहाँ पर 50 वोल्ट क्या हो जाता, वोल्टेज आ जाता आउटपुट वाला अपने पास। आ जाता। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं कम वोल्टेज दे रहा था, ज्यादा वोल्टेज पा रहा था कब, जब यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स मेरे पास क्या थे, ज्यादा थे। अब मुझे चाहिए, कम चाहिए वोल्टेज, जितना दिया जा रहा है उससे मुझे कम वोल्टेज चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कि यहाँ पे वोल्टेज को मैंने क्या कर दिया, लूप्स को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो वोल्टेज मेरे पास कितना हो गया, कम हो गया। ऐसी डिवाइस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर। कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक में क्या होता है, वोल्टेज
बढ़ा सकते हैं, एक में घटा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी बना रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ अभी, अपलोड कर रहा हूँ एक फाइल। ये कर लो, नोट कर लो यहाँ पे। यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, चेंज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, याद आया। एक जगह पर फ्लक्स में चेंज किया जा रहा है, वही फ्लक्स दूसरी जगह जाके चेंज हो जा रहा है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन।
एक काम करो, इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, टाइम लगेगा लिखने में, जितना लिख लिया उतनी अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या था, देखो यहाँ पे कितना सिंपल है। बात करते हैं इसकी, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी का Vp इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, लगा दिया मॉड एन पी। वी एस कितना होगा सेकेंडरी का, माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी। वी पी अपॉन वी एस कितना हो गया, एन पी अपॉन एन एस। वी एस सेकेंडरी में, आउटपुट वाले में कितना हुआ देखो, एन एस अपॉन एन पी इंटू वी पी। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने सेकेंडरी यानी इसमें नंबर ऑफ लूप मेरे पास ज़्यादा है इससे, तो क्या हो जाएगा देखो, ये वाला वोल्टेज बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ लूप्स होते हैं रादर देन प्राइमरी कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल से, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज आएगा इससे कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा, इसलिए बोलते हैं स्टेप अप। अगर इसमें मैंने कम कर दिए क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। अगर मेरे पास सब कुछ एकदम ऐसा है कि ये जो यहाँ पे जो आयरन है उसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, किसी तरीके कोई एनर्जी लॉस नहीं है, जितनी पावर यहाँ से उतनी पावर यहाँ जा रही है, तो करंट में देखने वाले हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो जो पावर यहाँ पे वही पावर यहाँ पे। पावर क्या होती है, V इंटू आई। करंट इन, इसमें करंट कितनी मेरे पास है, आई पी। यहाँ पे कितनी करंट है, आई एस। वोल्टेज कितना है, वी एस। तो Vp इंटू आई पी क्या हो गया, इनपुट पावर हो गई। कितनी पावर दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से पावर दे रहे हैं, इक्वल्स टू आउटपुट पावर क्या होगी, यहाँ करंट इंटू यहाँ का वोल्टेज। आई पी, आई एस अपॉन आई पी। सेकेंडरी कॉइल में करंट आई एस, प्राइमरी कॉइल में करंट आई पी, कितना हुआ देखो, Vp अपॉन वी एस। Vp अपॉन वी एस कितना हो जाएगा, एन पी अपॉन एन एस। ठीक है, आई एस अपॉन आई पी, ये हुआ Vp अपॉन वी एस, ये हुआ एन पी अपॉन एन एस।
पूरी थ्योरी में कोई डाउट किसी को? पूछो। कोई बात समझ ना आ रही हो पूछो मुझसे। आ गया, वेरी गुड। N1 N2 वी पी, करंट आई पी, आउटपुट वोल्टेज कितना, वी एस, करंट यहाँ पे कितनी, आई एस। अब देखो यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं इफिशियंसी की। इफिशियंसी की जहाँ पर वर्ड आए, बताओ इसका मतलब क्या होता है? एनर्जी से इसका मतलब होता है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने एक पेज में पढ़ाई की, आपने एक पेज आपने पढ़ा उसको, ठीक है, आपसे पूछा कि इसको दोबारा लिख के दिखाओ। तो आपने क्या किया, इसमें से आपने 100 वर्ड्स आपने पढ़े, आप लिख पाए यहाँ पे 50 वर्ड्स। तो ये क्या है मेरे पास? इनपुट। आपने कितना इनपुट दिया यहाँ पे? 100 वर्ड्स का। क्या मेरे पास आउटपुट आया? 50 वर्ड्स का। तो यहाँ पे कितनी पावर दी गई? पावर, यहाँ पे एनर्जी कितनी दी गई? वीपी आईपी, या बोले इनपुट पावर। अब चेक करो कि आखिरकार कितनी पावर आपको ट्रांसफर हुई, यहां से यहां पर कितनी पावर ट्रांसफर हुई? आउटपुट पावर, है ना, वी एस आई एस इंटू क्या कर देंगे? 100 किसके लिए? परसेंटेज के लिए। अगर मेरे पास आइडियल केस होता, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तब इफिशियंसी कितनी आती? 100%। लेकिन ऐसा असलियत में होता नहीं है। रियलिटी में क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉस यहाँ पे हो जाता है। हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है यहाँ पर। अगर आपने ट्रांसफार्मर देखे हो, उसके आसपास गुजरे हो, तो हल्का सा हीट गर्म रहता है वो। अब देखो, ये गांव है और यहाँ पर है पावर स्टेशन। ठीक है। आपने देखा होगा खेतों में बहुत बड़े बड़े टावर टाइप के लगे रहते हैं, यहाँ पे वायर कनेक्शन आता है। ठीक है। फिर अपना एक घर होता है इस तरीके से। घर के मोहल्ले में एक क्या लगा होता है? ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है। अब पूछा गया, ये जो ट्रांसफार्मर है घर के बगल वाला, वो कैसा है? स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? बताओ। अरुणति बनाया स्टेप डाउन। स्नेहा बेटा आप बताओ।
नहीं पता। सोचो उसके बारे में। कैसा होगा? स्टेप अप होगा, स्टेप डाउन होगा? निहार का बेटा बताओ। अब देखो, जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, ये जो हाईवेज के अराउंड देखा हो, खाई तो खेतों में देखा हो, तो यहाँ पे लिखा होता है, एक रेड कलर का साइन बना होगा, उस पे इस तरीके से एक हड्डी लगी होती है, एक सर लगा होता है, स्कल होता है, नीचे लिखा होता है 20,000 वोल्ट, खतरा, डेंजर लिखा होता है। अब घर में सप्लाई आती है, उस पर लिखा होता है कितना होता है वो, 220 वोल्ट की होती है। तो यहाँ से सप्लाई आ रही है, कैसी आ रही है? ज़्यादा सप्लाई आ रही है, हाई वोल्टेज की आ रही है। जा कैसी रही है वो? लो वोल्टेज की। कौन ये काम करेगा? ट्रांसफार्मर। कैसा होगा वो? स्टेप डाउन। क्लियर सभी को? वेरी गुड। अरुंधति, तुमने तुमने कैसे गैस किया ये वाला? बताओ। स्टेप डाउन होगा, स्टेप अप होगा? एक डिवाइस और होती है, इसका नाम होता है स्टेबलाइजर। देखी सभी ने? कभी कभी क्या होता है, लो वोल्टेज आ रहा होता है, सप्लाई से लो वोल्टेज आ रहा होता है, स्टेबलाइजर क्या करता है, उसको 220 वोल्टेज के आसपास कर देता है। मान लो कि सप्लाई आ रही है कितने की, 150 वोल्ट की आ रही है, उसने क्या कर दिया, कितने कर दिया, 220 वोल्ट। अब बताओ ये किस मोड में काम कर रहा है? स्टेप अप के मोड में काम कर रहा है ना? फिर कभी कभी क्या होता है, ये सप्लाई आ रही 300 वोल्ट की, कर दिया उसने 220 वोल्ट, तब काम करता है, स्टेप डाउन के मोड में काम करता है। अभी तो ऑटोमेटिक आने लगे हैं, पहले तो मैनुअल आते थे, इसमें एक रेगुलेटर होता था, एक नॉब होती थी, इसको घुमाते थे, पहले वैसे आते थे। अब हो गए ऑटोमेटिक हो गए हैं। हाँ, हाँ, वो तो हमेशा स्टेप डाउन ही होगा, जो लोकेलिटी में लगे होते हैं ना, वो हमेशा स्टेप डाउन ही काम करते हैं। पावर स्टेशन में। ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो गया है, ओवर हो गया है। एसी कंप्लीट। आप लोग अ, अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो जेई मेन के लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एसी के, एचसीवी सॉल्व कर लेना पूरी, और जो डाउट आए पूछ लेना। ठीक है?
बाय सभी को।